हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय सुख क्रिएशंस। और मैं हूं अंबिका। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी वे से हम बनाएंगे उसको। और मैंने ना उसे दो तरीके से बनाया है, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर बटरफ्लाई ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरह की, और सिजर्स की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारे पास 1 कटआउट रेडी हो गया है। और हमें ऐसी ना 2 बनानी है। तो बिल्कुल सेम बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसी तरह से पेन लेना है और उसी को ऊपर रख के ट्रेस कर लेना है। और ट्रेसिंग करने के बाद हमारे पास ऐसी एक और बटरफ्लाई की शेप हो जाएगी, और उसे भी हम सिजर्स की हेल्प से कट करके एक और कटआउट उसका तैयार कर लेंगे। और ये हमारे पास दो हो गई। और इसी तरह से इसके बाद हम अब एक हाथ बनाने वाले हैं। तो ऐसे तो हम चाहें तो अपना हाथ रख के भी वो वैसा ही एक शेप ले सकते हैं, बट ये हाथ ना थोड़ा सा हमारे हाथ से थोड़ा सा अलग है। आपने ऐसे वॉल डेकोर्स बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन जो होती है उनकी वेबसाइट्स पे देखे होंगे, मार्केट में भी देखे होंगे। तो लेकिन ये थोड़ा हाथ देखिए कुछ थोड़ा सा अलग है, और इसी तरह के हमें ड्रॉ करने थे, इसलिए हमने अपने हाथ का ना यूज़ करके इस तरह से इसे बनाया है। और वो भी मैंने 2 बनाए थे। और अब इसी तरह से सर्कल्स भी 2 बना लिए हैं, और अब स्क्वायर शेप्स भी 2 बना लिए हैं। और अब हमें सिंपली हमने जितने भी 2 पार्ट्स बनाए हैं ना सारी चीज़ों के, उन्हें ग्लूगन की हेल्प से हमें जॉइन करते जाना है। हमने सारी चीज़ें 2 इसीलिए बनाई हैं सो दैट ना इसका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सके। और ये देखिए इसी तरह से हम अपने जो हमने हाथ बनाए थे उनको भी हम जॉइन कर देंगे, स्क्वायर्स को भी हमने कर दिया। और इसके बाद हम जो सर्कल्स और जो हमने बटरफ्लाई बनाई है उन सबको भी हम ग्लूगन की हेल्प से इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए ये सब रेडी हो गए हैं। और अब इसके एजेस को थोड़ा अच्छा सरफेस देने के लिए ना, थोड़ा स्मूथ रखने के लिए हमने मास्किंग टेप यूज़ की है। और अब हम करने वाले हैं जेसो। तो जेसो का हम इस पे सिंगल कोट भी करेंगे तो चलेगा। मैंने सिंगल कोट ही किया है, आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ज़्यादा फिनिश आता है सिंपली, बट मैं 1 से ही काम चला रही हूँ। तो सभी पे हम जेसो करेंगे, जैसे बटरफ्लाई और बाकी जितने भी हमने इसकी कटिंग्स करके रखी हैं सभी पे हम जेसो अप्लाई करेंगे। और ये देखिए ये सारे इसके पार्ट्स ड्राई हो गए हैं। और अब मैं ले रही हूँ मोल्डेड क्ले। हमें दोनों पैक्स को इक्वली कट करके जितनी हमें क्ले चाहिए, तो मैंने सरफेस पे पाउडर थोड़ा सा रखा है, और उसके ऊपर हम ये स्ट्रिंग्स ही बना के जो हमने जितने भी कटआउट्स बनाए हैं उन्हें हमें आउटलाइनिंग देनी है इन क्ले से। और मैं सिंपली क्ले को मैंने पतला सा रोल करके उसकी स्ट्रिंग्स बना के इसकी आउटलाइनिंग दे रही हूँ इसे। और ग्लू की हेल्प से ग्लू लगाते जाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी क्ले को प्लेस करते जाएंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। और बीच में भी कुछ मैंने क्ले से ही इसमें डिज़ाइनिंग की है। तो ये डिज़ाइनिंग टोटली आप पे डिपेंड है, आप कैसी बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत हम इसको क्ले से डिज़ाइन दे देंगे, और जो बाकी रहेगा उसमें हम कलर्स का मैजिक कर लेंगे। इसी तरह से जो हमने हैंड शेप बनाई थी उसे भी मैंने क्ले की हेल्प से ना आउटलाइनिंग कर दी है सारी साइड से,
तो इसमें आउटलाइनिंग करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज़ इसमें शेप एक्यूरेट आनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको क्ले वर्क नहीं करना है, तो मैंने जैसे आपको आज बताया था कि हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, आपको जो फॉलो करना है आप उसको कर सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका है ये भले ही थोड़ा उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन ट्रस्ट मी इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आए हैं। तो हमने बीच में इविल आई हैंगिंग है ये हमारा आज, तो इविल आई बनानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बिना तो ये हमारा वॉल डेकोर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना आई बनाने के लिए भी बीच में क्ले का ही यूज़ किया है। इसी के साथ साथ हमने जितने कटआउट्स बनाए हैं ना, हम साथ साथ में उनमें होल भी करते जाएंगे, क्योंकि बाद में कलर करने के बाद अगर हम होल करेंगे ना तो फिर वो कलर भी ख़राब होता है। इसलिए जैसो करके मैं इसे अभी पहले ही निडल की हेल्प से आप किसी भी चीज़ से प्रिक करके ये होल्स इसमें बना लें। तो जिस तरह से हमने अपने बटरफ्लाई पे और हैंड पे क्ले वर्क किया है, सेम उसी तरह से मैंने सर्कल और जो स्क्वायर शेप बनाई है ना उस पे भी किया है। तो ज़्यादा नहीं किया है, इस पे थोड़ा थोड़ा ही किया है, बस आउटलाइनिंग्स दे दी हैं थोड़ी बहुत, ताकि जब हम इसमें कलरिंग करें तो हमें कलरिंग करने में इजी भी रहेगा और हमारे पास एक पहले से ही मार्जिन रहेगा कि हाँ इतने में यहाँ पे ये कलर करना है। तो वैसे ये चॉइस अपनी है, अगर आप क्ले वर्क स्किप करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप छोड़ सकते हैं। आप सिंपली भी इसे बना सकते हैं, जो कि मैं दूसरा वाला सिंपल तरीके से ही बनाने वाली हूँ, उसमें मैं क्ले वर्क नहीं यूज़ करने वाली। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अब हम करेंगे कलर्स का मैजिक। तो हम इस पे एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि दोनों जो हम वॉल हैंगिंग बना रहे हैं आज, आप चाहे इसे बटरफ्लाई वॉल हैंगिंग बोले या फिर आप इसे इविल आई वॉल हैंगिंग बोलें या वॉल डेकोर बोलें, आप इसे कोई भी नाम दे दें। तो फाइनली ना मैंने जो दोनों बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि यार कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक मैंने मोस्टली ज़्यादातर डार्क शेड्स यूज़ किए हैं एक में, और जो दूसरा वाला है उसमें मैंने मोस्टली थोड़ी ना लाइट शेड्स यूज़ किए हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसी के साथ पहले मैंने इसमें ब्लैक कलर का आउटलाइनिंग दे दी है क्ले पे, और बीच में भी कुछ कुछ ब्लैक कलर किया है। तो इसी के बाद जो हमने इसमें बाकी की डिटेल्स ऐड की थी क्ले से, उस पे भी हम ब्लैक आउटलाइनिंग कर लेंगे। और इसके बाद अब कुछ डार्क शेड्स यूज़ करेंगे, लाइक मैंने रॉयल ब्लू कलर और डार्क पर्पल कलर, मतलब सब कलर्स को ना फ्यूजन ही कर दिया है, सबको मिक्स करके। तो फाइनली लेकिन बहुत अच्छा लगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही लगा ये। तो आप जब ये बनाएंगे तो आप सेम कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ कलर्स के साथ ना एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो आप कुछ ये वाले कलर्स ऐड करके और कुछ अपनी चॉइस से कुछ अलग कलर्स ऐड करके देखेंगे, तो देखिए अलग अलग कलर्स के जब वो बन के रेडी होंगे बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो बटरफ्लाई के अपर पार्ट पे मैंने ज़्यादा डार्क शेड्स यूज़ की थी, तो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना मैंने नीचे सी ग्रीन कलर यूज़ किया है यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसी के साथ अब मैं कुछ छोटी छोटी डिटेल्स इसमें ऐड कर दूंगी।
तो उसमें मैंने क्या किया है, लाइक जैसे ऊपर सारे डार्क शेड्स थी तो नीचे इतनी लाइट शेड है, तो उसमें जो हमने डार्क शेड्स ऊपर यूज़ किए हैं उसी में से नीचे लाइट डार्क शेड की ही मैंने उसमें थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग है वो बना दी है। और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से। और जो हमारा पूरा वॉल हैंगिंग है वो सारा आपस में मैच हो, उसके लिए कुछ कलर्स जो बटरफ्लाई में बनाए हैं वही कलर मैं इसमें हैंड में भी यूज़ कर रही हूँ। बाकी हम थोड़े अलग भी कर सकते हैं, बट एक दो कलर हम सारे एक जैसे रखेंगे तो वॉल हैंगिंग का सारा जो जितना भी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जब हम उनको जॉइन करेंगे तो वो इकट्ठा एक जैसे कलर्स थोड़े बहुत होंगे तो अच्छा लगेगा। एंड इसको भी क्ले वर्क को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करके। और इसमें अब हम मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, जैसे कि इस हैंगिंग का नाम है इविल आई हैंगिंग। तो अब जो हम अपनी इविल आई को थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करेंगे जिससे कि ये वॉल हैंगिंग जाना जाता है जिस नाम से। तो इस पार्ट को तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हमें। और इसके बाद अब मेन पार्ट शुरू होता है। इस हाथ में ना जैसे कि मैंने ये वॉल डेकोर जहाँ देखे हैं इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है लोटस, ब्यूटीफुल फ्लावर्स बीच में कुछ इस तरह की कलाकारी की हुई है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ उसे ढालने की इसमें, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर देना। बट कोशिश तो पूरी रहेगी कि ये वैसा बन जाए एंड फाइनली ये काफ़ी हद तक वैसा लग भी रहा है। और इसी के साथ अब हम अपने सर्कल पार्ट में और जो स्क्वायर है उस पे भी हम इसी से मिलते जुलते थोड़े से कलर कर लेंगे। और सर्कल पार्ट में ना बाकी सारे कलर्स करना तो बहुत इजी था, बहुत इजीली हो गया। सबसे मेन पार्ट आया जब हमें इसके बीच में ना सेंटर में सर्कल के टी ड्रॉ करने थे। तो मैंने सिंपली वही ट्रिक अपनाई जैसे हम क्लॉक बनाते हैं तो उसमें करते हैं ना, ऊपर नीचे साइड साइड पे पहले ड्रॉ कर लो तो बाकी की अपने आप रेशो हमें फाइनली मिल जाती है। तो मैंने सिंपली वही टेक्निक अपनाई है इसमें और बहुत ईजीली फिर वो बन गया मेरा। और इसी के साथ अब मेरा ये स्क्वायर भी शेप हो गया है रेडी। और बेशक ये स्क्वायर शेप है बट हम इसे फाइनली काइट शेप में लगाने वाले हैं। और इतना होने के बाद अब मैंने इसके बीट्स भी खुद ही रेडी कर लिए हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वही कलर चाहिए था जो मैंने बटरफ्लाई में येलो कलर यूज़ किया था। तो ऐसे तो बीट्स बहुत सारे थे बट आपको अगर वही कलर चाहिए जो आपने बीच में कलर यूज़ किए हैं तो आप भी ऐसे खुद बना सकते हैं। ये मैंने क्ले से बनाए हैं। और इसके बाद हम रोप और इन दोनों को अपने क्राफ्ट में टाई कर देंगे और आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोनों क्राफ्ट में से आप कौन सा बनाने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।